दोस्तों आज आप लोगों से 10 ऐसे फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे लीवर को स्ट्रांग बना देगा। लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि हमारा शरीर तभी स्वस्थ रह सकता है जब हमारा लीवर स्वस्थ हो। सारे हमारे शरीर की जड़ें ही लीवर है, पूरा संचालन यहीं से होता है। तो कौन से 10 फ्रूट हैं जो आपको डेली आपको खाने हैं। अगर ये 10 फ्रूट्स डेली आप खाते हैं, ये 10 सब्जियां डेली खाते हैं, तो दोस्तों कभी भी लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होगी। आप हमेशा आपका लीवर दुरुस्त होगा और जो भी गंभीर बीमारियां हैं वो नहीं। आज सब लोग लीवर से परेशान हैं, सब लोग इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा क्यों ना कुछ जानकारी पहुंचाई जाए आप लोग। तो चलिए देखते हैं कौन सी है वो सब्जियां और जिसमें क्या क्या पाया जाता है। ये 6 प्रकार की सब्जियां हैं और ये 6 प्रकार के फ्रूट्स में से क्या क्या आपके लिए उपयोगी है और कितना क्या चाहिए। दोस्तों पहला है चुकंदर, सबसे ज़्यादा लीवर के लिए स्ट्रॉन्ग है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? विटामिन बी, मैग्नीशियम, विटामिन बी सी, पोटेशियम, आयरन, प्रोटीन, फाइबर, ये तो अधिक मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा और सारे प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों कैबेज, गोभी जितने भी प्रकार की होती है, चाहे पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो, ब्रोकली हो, सारी चीज़ें आप अपने खाने में शामिल करें। दोस्तों यहाँ तक कि गोभी कुछ लोग कच्चे भी खाते हैं। तो कुछ सब्जियां ऐसे भी कभी खाया करिए जो एकदम प्रकृति रूप में, नेचुरल रूप में, उसके साथ कोई छेड़खानी मत करिए। ऐसे जैसे उसे धुल के साफ कच्चे खा ली। सारे जानवर, पशु पक्षी ये सब कच्चे पदार्थ खाते हैं, कच्ची चीज़ें खाते हैं, इसलिए उनको पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती है। अगला है दोस्तों पपीता। ये पपीता लीवर के लिए रामबाण है। क्या क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, शुगर एंड फाइबर, ये सब हमारे लिए एकदम अमृत है। उसके बाद क्या है दोस्तों? आंवला। ये तो सबसे ज़्यादा गुणकारी है, ये हमारे लीवर के लिए बहुत गुणकारी है। अब आंवला में क्या क्या पाया जाता है? विटामिन सी, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। आंवला तो जरूर शामिल करिए दोस्तों। अब कैसे खाना है, कब खाना है, अभी हम ये भी बताते हैं। और क्या है दोस्तों? ग्रेप्स, अंगूर को अपने में शामिल करिए। इसमें क्या पाया जाता है? सोडियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, विटामिन सी, विटामिन B6, मैग्नीशियम, ये सारे विटामिन और पोषक तत्वों से तो हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। ये सारी चीज़ें हम नेचुरल खाएं, हम दवा के तौर पर क्यों ले। उसके बाद आता है दोस्तों एप्पल में क्या पाया जाता है? सोडियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, विटामिन A, C, B6 और मैग्नीशियम, ये सारे प्रोटीन विटामिन से पाए जाते हैं इन 6 चीज़ों में। 1 2 3 4 5 6। अब आप लोगों ने दोस्तों जान गए क्या क्या चीज़ पाया जाता है। अब थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। यही प्रोटीन्स, यही विटामिन हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, इसी से हमारे शरीर। अब इसी में से कोई प्रोटीन्स, विटामिन्स की जब कमी हो जाती है तब हमें कोई ना कोई रोग हो जाता है, कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। अगर अब ये सारी चीज़ें आप अगर खाते हैं तो आपका लीवर जो उल्टा सीधा जंक फूड, फास्ट फूड, तली भुनी चीज़ें आप खाए हैं, जो भी जंक फूड, फास्ट फूड, तली भुनी चीज़ें खाए हैं, तो इसको खाने से क्या होगा? इसको खाने से आपका लीवर डिटॉक्स हो जाएगा, आपका लीवर साफ हो जाएगा। जब आपका लीवर डिटॉक्स हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तो लीवर से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, गैस, एसिडिटी कुछ भी नहीं बनेगा। और दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, आप 3 चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। इसलिए थोड़ी देर के लिए हमें 3 चीज़ों पे प्रकाश करते हैं। वात, पित्त, कफ। वात, पित्त, कफ से ही आपके शरीर का निर्माण हुआ है। कोई बीमारी जब शरीर में होती है, इन 3 चीज़ें को बिगड़ने से होती है। इसलिए इस 3 चीज़ों को कभी बिगड़ने मत देना। वात सुबह खराब होता है तो सुबह के खाने को ठीक से खाना, और पित्त दोपहर में होता है तो दोपहर में आप अपने अजवाइन खाने में जरूर लेना, और कफ जो बनता है वो रात में, तो रात में ऐसी कोई चीज़ मत खाना जिससे कफ बनता हो। और रात के खाने में आप
मेथी दाने का जरूर प्रयोग करना सब्जी वगैरह में। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप चुकंदर को सलाद के तौर पे ले सकते हैं। एक दिन में दोस्तों 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है, इसको डिवाइड डोज यानी 2 बार में 50-50 ग्राम करके, क्योंकि इसमें आयरन ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए अधिक मात्रा में लेंगे तो गैस एसिडिटी होगा, हो सकता है आपका पेट भी झड़ सकता है। इसलिए इसको 50 ग्राम से ज़्यादा एक बार में मत लीजिए, 2 बार में आप इसको ले। उसके बाद एक गोभी, सभी प्रकार की गोभियाँ हैं, इसको सब्जी के तौर पे ले सकते हैं, सलाद के तौर पे ले सकते हैं। तो सब्जी में जितना आप हिसाब से खाते खा सकते हैं। अब बात आती है पपीता। पपीता को अपने खाने में जरूर यूज करिए। अब पपीता खाने का समय जो होता है दोस्तों, वो होता है 2 बजे के बाद, यानी कि सुबह खाली पेट नहीं खाना है और दिन बैठने के बाद नहीं खाना है। बीच में आप कभी भी पपीता खा सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिए जब भी पपीता खाइए 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद कुछ नहीं खाना। ये है पपीता। और कितना एक बार में खा सकते हैं, 200 ग्राम से 250 ग्राम, इससे ज़्यादा मत खाइएगा, इससे ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान करेगा। उसके बाद सेब एक ऐसा फल है जिसे हम खाली पेट खा सकते हैं, बाकी कोई फल नहीं है सर खाली पेट खाने वाला। सेब तो दोस्तों अगर आप सेब 250 ग्राम से 300 ग्राम डेली खाली पेट खाते हैं, ये तो ऐसे कोई बीमारी नहीं होने देगा, आपका लीवर डिटॉक्स कर देगा डेली। और उसके बाद आ गया दोस्तों अंगूर। अंगूर भी आप अपने खाने में शामिल करिए। अंगूर भी खाली पेट नहीं खाया जाता है, इसको आप दिन बैठे के पहले कभी भी खा सकते हैं। जब भी खाइएगा खाने के बीच में 1 से 1.5 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, इतना आप रखिए, याद रखिए। कोई भी फल खा रहे हैं तो 1.5 घंटे का कम से कम डिफरेंट होना चाहिए। अब अंगूर कितना कहेंगे खाने का? अंगूर 200 ग्राम से 250 ग्राम आप खा सकते हैं, एक दिन में 200 ग्राम से 250 ग्राम। अब दोस्तों आंवला जो कि आपके लीवर के लिए अमृत है। आप एक दिन में 2 से 3 आंवला डेली वैसे खा सकते हैं, चटनी खा सकते हैं, अचार खा सकते हैं, मुरब्बा खा सकते हैं। आप आंवले खाइए। आंवले आप खा रहे तो कभी कोई बीमारी नहीं होगी, आपको बालों का जो भी समस्या है बाल से संबंधित और कोई बीमारी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें आप अपने डाइट में शामिल करिए, आपका लीवर हमेशा स्ट्रांग बना रहेगा, हमेशा स्ट्रांग। अब इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, वो हम जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आप घर बैठ करके अपने खान पान में सुधार करके अपने हेल्थ को सुधार सकते हैं।